नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के काले साए की। जी हां, ब्लैक फंगस जिसका काला साया लगातार गहराता जा रहा है और इसी के चलते ही खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच कोरोना मरीजों और इस महामारी से ठीक हो चुके लोगों में ब्लैक फंगस के खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात में सामने आए। इसके अलावा ये महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में भी इससे जुड़े हुए मामले सामने आ चुके हैं। ये ज्यादातर कोरोना मरीजों में नेगेटिव होने के 14 से 15 दिन के बाद देखा जा रहा है। हालांकि कुछ मरीजों में ये उनके पॉजिटिव होने के दौरान भी देखा जा रहा है। और खास तौर से कोरोना के जिन मरीजों को डायबिटीज, शुगर लेवल बढ़ जाने पर उनमें म्यूकोरमाइकोसिस खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। कई मामलों में मरीजों की आंखें निकालनी तक पड़ रही हैं, तो किसी का जबड़ा तक निकालना पड़ रहा है। 50% मृत्यु दर के साथ ये बीमारी घातक और बहुत घातक साबित हो रही है। ऐसे में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के खतरे से लोग अब डरे हुए हैं। कोरोना संकट के बीच देश के 10 राज्यों में कोरोना मरीजों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस नाम की जानलेवा बीमारी ने संकट बढ़ा दिया है। ब्लैक फंगस स्वस्थ हो चुके कोविड संक्रमितों की आंखों की रोशनी छीन रहा है। ये इतनी गंभीर बीमारी है कि मरीजों को सीधा आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात में सामने आए हैं। इसके अलावा ब्लैक फंगस ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, बिहार और हरियाणा में मुसीबत बढ़ा दी है। गुजरात में इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने इसके इलाज में काम आने वाली दवा की 5000 शीशियों की खरीद की है। गुजरात में अब तक ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते कई मरीजों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये बताया कि राज्य में 2000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को ब्लैक फंगस के उपचार केंद्र के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। बुधवार को ठाणे में ब्लैक फंगस के चलते 2 मरीजों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान जयपुर में ब्लैक फंगस के 14 मामले सामने आए। इनमें से कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। ओडिशा में सोमवार को 71 वर्षीय डायबिटीज के मरीज में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया। मरीज जाजपुर जिले का रहने वाला है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। राज्य में इसके 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के डॉक्टर अमेरिकी डॉक्टर्स से परामर्श ले रहे हैं। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में ब्लैक फंगस के 60 के करीब मामले मिले हैं। इनमें से लगभग 50 मामले 1 महीने के अंदर जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल में सामने आए हैं, जबकि अन्य 5 मामले कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल और एस्टर प्राइम हॉस्पिटल में सामने आए। वहीं कर्नाटक के बंगलुरु के ट्रस्ट वेल हॉस्पिटल में पिछले 2 हफ्ते में ब्लैक फंगस के 38 मामले सामने आए। संक्रमितों को विशेष देखभाल के उद्देश्य से अस्पताल में एक विशेष इकाई स्थापित की गई है। ब्लैक फंगस के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूकोरमाइकोसिस आमतौर पर उन लोगों को तेजी से अपना शिकार बनाता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। कोरोना के दौरान या फिर ठीक हो चुके मरीजों का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, इसलिए वो आसानी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। खासतौर से कोरोना के जिन मरीजों को डायबिटीज है, शुगर लेवल बढ़ जाने पर उनमें म्यूकोरमाइकोसिस खतरनाक रूप ले सकता है। ये संक्रमण सांस द्वारा नाक के जरिए व्यक्ति के अंदर चला जाता है। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको ये जकड़ लेता है। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए आमतौर पर ब्लैक फंगस खास खतरा नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, कोरोना का साया तो यहाँ गहरा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं, कोरोना की जंग जीत कर अपने घर जा रहे हैं, उनके अंदर एक और समस्या विकट रूप अख्तियार करती जा रही है, भयंकर रूप अख्तियार करती जा रही है, और यह है ब्लैक फंगस। और लगातार इसके जो केस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या है ये ब्लैक फंगस, क्यों पनपता है ये, किस तरह के मरीजों में ज्यादा इसको लेकर खतरा बना हुआ है, और आखिर इस ब्लैक फंगस का इलाज क्या है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे डॉक्टर कर्नल अदिति दोसराज हैं, जो कि श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में है, और उसके साथ ही डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में। सबसे पहले डॉक्टर अदिति, ये जो ब्लैक फंगस का साया है, इसे बेहद काला और
घना माना जा रहा है, बेहद खतरनाक माना जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कितना खतरनाक है ये ब्लैक फंगस लोगों के लिए। ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, ये एक रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। पहले तो ये काफी कम देखा गया था, बट क्योंकि कोविड के पेशेंट्स में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है पेशेंट्स की, इसलिए ये कोविड के पेशेंट्स में काफी दिक्कत आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑक्सीजन जो पेशेंट्स को दिया जाता है उसमें जो वाटर या डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, दैट इज समटाइम्स नॉट स्टेराइल। नॉर्मल वाटर अगर यूज करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, और स्टेरॉइड थेरेपी लेने से भी इम्यूनिटी नीचे हो जाती है। ये स्पोर्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, ये जो स्पोर्स हैं, दे आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, और ये स्पोर्स इनहेल करता है पेशेंट, और उसके बाद ये माइसीलियन फॉर्म में बॉडी में एसेप्टिक टाइप में फैलाता है, और उसके बाद बिकॉज दिस फंगस इज एंजियोइनवेसिव, सो ये पूरी वेसल को इन्फेक्ट करते हुए धीरे धीरे लोकल बॉडी डिसेमिनेट करता है, जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है, डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर अंशुमान, क्या ये मानकर चला जाए कि ये जो ब्लैक फंगस की अब समस्या खड़ी हो रही है, इसे कितना विकराल माना जा सकता है? खासतौर पे गुजरात में सबसे ज्यादा केसेस इसको लेकर देखने को मिल रहे हैं, हालांकि अब तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बाकी जगहों पर भी ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। आखिर इसके लक्षण क्या है, शुरुआती लक्षण क्या है, कब ये समझा जाए कि आपको ब्लैक फंगस की अब समस्या खड़ी हो रही है आपके लिए? जी प्रियंका, आज उस कोविड एरा में या में ये कॉमन टॉपिक हो गया ब्लैक। इसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, काला फफूंद भी कह सकते हैं। आमतौर पे आप जो देखते हैं, ब्रेड जब आपका पाव रोटी ब्रेड पुराने होने के बाद उस पर फफूंद जो लगता है, एग्जैक्टली उसी टाइप का एक मेडिकल फंगस है जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, वही काला फफूंद है। आम डॉक्टरों के लिए अनकॉमन बात हो सकती है। मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, कैंसर के मरीजों में काफी कॉमन तकलीफ है ये, और हमें प्रिवेंटिवली मतलब ब्लैक फंगस ग्रो न करे इसके लिए भी दवा चलानी पड़ती है जब मरीज कीमोथेरेपी पे होते हैं या एडवांस स्टेज कैंसर होता है। कोविड वाले मरीजों में क्यों हुआ? मेरे पास पहला केस कोविड वाला मरीज का आया था 4-5 महीने पहले, जो कि नॉर्मल डॉक्टर के पास जब गया था तो उनको ये लगा कहीं कैंसर हो गया है। उसके लक्षण क्या थे? नाक से काला और लाल पानी आता था, और बाद में ऊपर के दांत उसके गिरने लगे, जबड़े के ऊपर के दांत गिरने लगे। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि मुझे कैंसर का शक है, आप डॉक्टर के पास जाइए। मेरे पास आया, मैंने बायोप्सी करी, मैं क्लिनिकली ही लगा ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस से बायोप्सी करी, सीटी स्कैन कराया। अल्टीमेटली लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जबड़ा सड़ चुका था, तो ऑपरेट करना पड़ा और एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया, ठीक हो गया। उसके बाद से लाइन लग गए हैं इन केसेस की। मैक्सिमम डॉक्टर इसीलिए रेफर कर दे रहे हैं कि आप लोग एक्सपर्टीज होती है, कैंसर के रोगी भी मिलता है ब्लैक फंगस, आप लोग इसको हैंडल कीजिए। इसको 3 स्टेज पे समझने की जरूरत है। मैंने लक्षण बता दिया, 3 जगह इन्फेक्ट करता है, नाक या नाक के बगल में जो साइनस है जिसमें साइनसाइटिस होता है, आंख को इन्वॉल्व कर सकता है, और साथ में नाक के रास्ते ये ब्रेन में पहुंच सकता है, और एक इन्फेक्ट कर सकता है ये फेफड़े को। जब स्पोर्स इसके पॉलिन्स की तरह पतले पतले स्पोर्स होते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो अंदर चला जाए तो फेफड़ों को इन्वॉल्व कर सकता है। मेन है आईसीयू में जो मरीज कोविड का भर्ती हो उसको हो सकता है, या जिनको स्टेरॉइड बहुत चला। तो यहाँ पे एक दर्शक को एक लेसन क्या लेने की जरूरत है, ओवर द काउंटर जो एलोपैथिक प्रेस्क्रिप्शन घूम रहा है जिसमें मेड्रोल नाम की दवा है लिखी हुई, मत खाएं ऐसे ही बिना डॉक्टर को दिखाए, आप उस मेड्रोल दवा को ना खाएं। एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड बाद में भी कोविड के मरीज में जो होने लगा है वो ना हो, वही कारण है ब्लैक फंगस के बढ़ने का। तो प्रिवेंशन यहाँ हुआ। दूसरा प्रिवेंशन, जब कोविड से आपकी रिकवरी हो जाए तो घर का वातावरण नमी का ना हो आपका, मतलब सुबह के समय खिड़की खोल दे, घर का वेंटिलेशन होने दे, धूप आने दे, जिससे नमी ना हो। नमी होने पे फंगस ग्रो करेगा। आप जब बाहर पार्क में घूमने जाएं तो ऐसी जगह पे ना घूमें जहां केले का पेड़ हो या बड़े दरख्त पेड़ हो, जहां पे नमी ज्यादा रहती है। और घूमने जब जाएं तो मास्क जरूर लगाएं कि नाक या मुख के रास्ते ब्लैक फंगस अंदर जाएगा। प्रिवेंशन हो गया। ट्रीटमेंट बता दिया, अर्ली पकड़ना है। अर्ली अगर हम पकड़ लेते हैं तो दवाइयों से ठीक हो जा रहा है। अगर एडवांस स्टेज हो रहा है तो चमड़े की सर्जरी, आंख की सर्जरी करनी पड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली उससे भी एडवांस स्टेज होता है जिसको एक तरह से आप कह सकते हैं सेप्टिक, कॉमन भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फंगस पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाए तो अनफॉर्चुनेटली देहांत, मौत हो जाती है मरीज की, जो हमें रोकना है। और ये इंडिया में काफी नोन प्रॉब्लम है, सिर्फ हमें इसके लिए अवेयर करना है। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, दर्शकों को अवेयर कर रहे हैं, डॉक्टर भी अवेयर हो, इसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल है।
ठीक है। और यहाँ पे डॉक्टर, जिस तरह से अभी तक पूरे ये मामले सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, अभी जिस तरह से डॉक्टर अंशुमान ने बताया कि ये कारण हो सकते हैं ब्लैक फंगस के, जरूरत है कि नमी से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखा जाए। लेकिन इससे पहले कि हम दूसरे मुद्दे पर जाएं, सबसे पहले जो दर्शक हमें इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या इसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? इलाज किस तरीके से इसका हो सकता है? डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और या फिर ये मानकर चला जाए कि शुरुआती समय में कुछ यहाँ पर एहतियात है जिसको बरतने के चलते भी इससे मुक्ति पाई जा सकती है? डॉक्टर अदिति जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि क्योंकि पोस्ट कोविड जनरली होता है और पेशेंट क्या नोटिस करते हैं, अगर उन्हें गलती से भी नोज के अंदर कोई ब्लैक स्पॉट या इंफ्रा ऑर्बिटल आंख के निचले हिस्से में, यहाँ पे ऑर्बिट के नीचे कोई ब्लैक स्पॉट दिखे, तो उनका रेड साइन है कि तुम्हें कुछ भी फंगल इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि ये फंगस एक्चुअली वेसल को इन्वेड करती है, एंजियो इन्वेजन, और जब वेसल को इन्वेड करती है तो थ्रोम्बस बन जाता है और वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और ये ब्लैक स्पॉट एक्चुअली फंगस नहीं, ये निक्रोज्ड एरिया है, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे शरीर में निक्रोसिस उस फंगस की वजह से शुरू हो चुका है। अगर वो कंफाइंड है सिर्फ नोज और पैरानेजल साइनसेस में, तब तो ये अर्ली स्टेज पे पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके डॉक्टर इसका बायोप्सी या स्टेन कर लेंगे, KOH स्टेन, सेब्रॉइड डेक्स्ट्रोज एगर स्टेन, और ये इनिशियली IV लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B, कोसाकोनाजोल एंड नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन से इनिशियली रुक सकता है। बट अगर ये फंगस या नोज और पैरानेजल साइनस से होता हुआ आंख के रास्ते ऑर्बिट को इन्वॉल्व करता हुआ ब्रेन में चला गया, या फिर नोज के रास्ते क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से ब्रेन में अगर ये फंगस चला गया, तो फिर ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो हमें पेशेंट को सबसे पहले ये बताना है कि अगर आप कोविड से ट्रीट भी हो गए हैं और बिल्कुल ठीक है, बट बिवेयर, अगर कोई भी आपको ब्लैक स्पॉट, नेजल डिस्चार्ज, आंख में हल्का सा रेडनेस, स्वेलिंग, आंख टाइट होना, आंख का बाहर आना, लाली होना, या कुछ भी सांस लेने में तकलीफ उसके बाद शुरू होती है, तो उसको लाइटली ना लें, घर में ना रहे, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं। तभी इसका इलाज अर्ली स्टेज में हो सकता है, नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर ये फंगस लीथल हो सकती है। यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये फंगस जो है वो बेहद खतरनाक रूप अख्तियार कर सकता है आपके शरीर के अंदर। डॉक्टर अंशुमान, बचाव कैसे करें? आपने कहा कि नमी में नहीं जाना चाहिए, जो केले का पेड़ है या जहां पर जिस भी पेड़ के नीचे ज्यादा नमी हो वहां ना जाए, लेकिन सिर्फ नमी से बचाव ही इस ब्लैक फंगस से दूर रख सकता है मरीज को, या फिर इसके अलावा भी दूसरी एहतियात बरतने की जरूरत है? जी प्रियंका, 3 स्तर पे एहतियात की जरूरत है। ओवर द काउंटर मेडिसिन कोविड के इलाज के लिए नहीं ले, नंबर 1। खास करके स्टेरॉइड बिल्कुल न ले। हालांकि हर मेडिसिन एक केमिकल है, डॉक्टर की सलाह में ही लें, लेकिन स्टेरॉइड तो बिल्कुल न लें, डॉक्टर को डोज डिसाइड करने दें। डायबिटीज के रोगी, किडनी ट्रांसप्लांट के रोगी, कैंसर के रोगी, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर है, वो तो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ध्यान दें, क्योंकि उनके पास डबल हो गया। एक पहले से इम्यूनिटी कमजोर थी, कोविड हो गया, अब आप स्टेरॉइड लेंगे और इम्यूनिटी सप्रेस होगी, तो ब्लैक फंगस का पूरा चांस रहेगा। पहला प्रिवेंशन। दूसरा प्रिवेंशन, कोविड से निकलने के बाद आमतौर पे अब धारणा बन जाती है कि अब मुझे तो कोविड हो गया, मैं कोविड फ्री हो गया, अब मुझे कोई रिस्क नहीं है। आपको रिस्क है ब्लैक फंगस का। कोविड से बच गए, इम्यूनिटी है आपकी, लेकिन ब्लैक फंगस से आपका रिस्क है। मास्क लगाइए, उसी तरह से लगाइए, क्योंकि इसकी एंट्री का रास्ता नाक और मुंह 2 ही है, तो आपको मास्क लगाना है। नमी वाली जगह स्पोर्ट्स ज्यादा होते इसलिए मैंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स और कहीं नहीं होगा। अगर मान लीजिए बाथरूम आपके घर का बाथरूम है, घर का ही बाथरूम है, लेकिन बंद रहता है, उसमें लाइट नहीं आती, सनलाइट नहीं आती, धूप नहीं आती है, तो वहां भी स्पोर्ट्स हो सकते हैं। हवा में उड़ के भी स्पोर्ट्स आ सकते हैं, तो उनको खास करके 2 से 4 हफ्ते के लिए प्रिकॉशन के तौर पे मास्क जरूर लगाएं। तीसरी बात, कोई भी लक्षण इग्नोर ना करें। तीसरा प्रिवेंशन, मतलब आंख में खुजली हो, आंख में लाली हो, नाक से पानी आना, या नाक के बगल, आंख के नीचे के हिस्से में दर्द होना, या हेडेक जो ठीक नहीं हो रहा है, खांसी, कोविड से रिकवरी के बाद की बात कर रहा हूँ, खांसी जो कम नहीं हो रही, इन सारे लक्षण को लाइटली न लें, डॉक्टर को संपर्क करें, जांच कराएं। ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम उस स्टेज पे दवाइयों से रोक सकते हैं, और इसकी दवा नोन है, अवेलेबल है, उपलब्ध है, इसलिए पैनिक ना करें। और चौथी बात, अब लोग ब्लैक फंगस से डर जाएंगे और इसकी दवा की होर्डिंग करने लगेंगे, इसलिए मैं दवा का नाम ही नहीं बोल रहा हूँ। बार बार
आप देख रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ दवा है लेकिन दवा का नाम नहीं बोल रहा हूँ। होता क्या है, एक बार डॉक्टर के मुंह से दवा का नाम सुना, काउंटर पे गए, खरीद के खा लिए। बिल्कुल मना मैं कर रहा हूँ, मत कीजिए ऐसा। आप डॉक्टर को मिलिए, डॉक्टर इसके एक्सपर्ट होते हैं, आपको दवा देंगे। दवा की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, दवा काफी कॉमनली अवेलेबल है। तो ये अगर 4 स्टेप हम बढ़ते और सरकार भी यही बढ़ते, सरकार भी आजकल बावली हो जाती है, पैनिक करा देती है। पैनिक ना कराए, ये बिल्कुल कॉमनली कॉमन बीमारी है कैंसर रोगियों में, ट्रांसप्लांट के रोगियों में। इसको हम रोक सकते हैं, अभी समय है हमारे पास। बिल्कुल, यानी कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, दवाइयां इसकी बाकायदा उपलब्ध हैं। डॉक्टर अदिति, एक सवाल ये भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है इससे कि लोगों में कई भ्रांतियां भी हैं इस ब्लैक फंगस को लेकर। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद कोरोना से जुड़ी हुई समस्या है, या फिर ये मानकर चला जाए कि जब वो दवाइयां ले रहे हैं उससे जुड़ा हुआ एक कोई साइड इफेक्ट है। और खासतौर पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जो मरीज कोरोना की जंग जीत कर अपने घर जा रहे हैं, उनके अंदर अगर इस तरह की समस्या खड़ी होती है तो फिर वो किसकी लापरवाही माने? क्या ये डॉक्टर्स की लापरवाही हम नहीं कह सकते हैं कि जब पता है कि पेशेंट के साथ क्या समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, या फिर उसके अंदर पहले से ही किसी तरीके से वो ऑपरेटेड है, तो फिर इस तरह की दवाइयों का संतुलन बना के रखा जाए? क्या हम इस ट्रीटमेंट में या ब्लैक फंगस के पीछे जो मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं, क्या इसके पीछे हम क्या डॉक्टर्स की कुछ हद तक लापरवाही मान सकते हैं? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसमें सबसे पहला आंसर है नो। डॉक्टर्स ने तो अगर स्टेरॉइड दिया पेशेंट को, अगर डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन थेरेपी दी, वो इसलिए कि पेशेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। वो अगर वहाँ हॉस्पिटल में नहीं दिया जाएगा तो पेशेंट ऑलरेडी वी लूज द पेशेंट। दूसरी चीज, अगर उसका इन्फ्लेमेशन कोविड वायरस से इतना ज्यादा हो चुका है कि वो लंग्स को पूरा इन्वॉल्व कर लिया, जैसे हम सबको पता है कि ये पूरा लंग्स को इन्वेड कर जाता है कोविड वायरस। अगर हम उस स्टेज पे डॉक्टर्स एंटी इंफ्लेमेटरी, बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी स्टेरॉइड, वो जब बहुत जरूरत होती है डॉक्टर्स तभी देते हैं। और अगर वो स्टेरॉइड नहीं देंगे तो हम पेशेंट को तो वहीं लूज कर देंगे। बट हाँ, जब ये हम स्टेरॉइड देते हैं या जब हम ये ऑक्सीजन देते हैं तो हम पेशेंट की ऑब्वियसली थोड़ी सी हम उसकी इम्यूनिटी कम होती है। दूसरा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकती है, जिन्हें हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं, बट दिस इज वेरी मिनिमल। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि पेशेंट को जो हमने दवाइयां दी कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उससे उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई। और अगर वो पहले से डायबिटिक है, अगर वो पहले से ही उसका अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल है, अगर वो ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, अगर वो किसी आयरन थेरेपी पे है, बिकॉज दिस फंगस बाइंड्स टू आयरन इन द बॉडी, तो अगर फेरेटिन लेवल उसके हाई है, अगर वो कोई ट्रांसप्लांट का है, कोई इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स पे वो पेशेंट है जिसकी वजह से उसको कोविड हुआ और उस कोविड पेशेंट में ये सब बीमारियां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो फिर फंगस इनफेक्ट पीपल हु आर ऑलरेडी वीक, मतलब उनकी इम्यूनिटी पहले से इतनी कम है कि वो फंगस उनके शरीर में घर कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर अंशुमन ने कहा, ये फंगस, ये स्पोर्स आर ऑल अराउंड इन द एटमॉस्फेयर। ये स्पोर्स तो हमारे नाक के रास्ते शरीर में जाते हैं, बट जब हम सबकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है तो हम इसको फाइट कर लेते हैं और वी डोंट गेट इन्फेक्टेड। और अगर हम मास्क और ये सब पोस्ट कोविड ट्रीट होने के बाद भी लगाते रहेंगे तो हम फिर से ये स्पोर्स इनहेल नहीं करेंगे। जब हम इनहेल ही नहीं करेंगे तो जो हमारी इम्यूनिटी जब तक स्ट्रांग होती है, बाय टेकिंग अ गुड डाइट, बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन, तो फिर हम ये इस फंगल इन्फेक्शन पे इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये धारणा तो बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर या हॉस्पिटल की वजह से हो रहा है। हाँ, पेशेंट की इम्यूनिटी ड्रग्स से, किसी भी ड्रग से हमेशा कम होती है, इसलिए उसको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो सावधानी बरतने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। डॉक्टर अंशुमान, क्या एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जहां पे बाकायदा इस वक्त देखा जाए तो हर कोई ही अपने आप को डॉक्टर साबित करने की कोशिश कर रहा है और एक तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए चाहे वो कोरोना से संबंधित दवाइयां हों उनको एक तरह से फैलाया जा रहा है, लोग ले भी रहे हैं, क्योंकि इस समय में अगर देखा जाए तो लोगों को जो संपर्क करने के साधन होते हैं डॉक्टर्स के साथ वो फिलहाल नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, कई जगह पर यह समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में जो उनके पास जानकारी आती है उसी के हिसाब से वो दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं। तो मेरा सवाल ये है डॉक्टर अंशुमान, दो यहाँ पर बनते हैं। पहला
पहला तो ये कहा जा रहा है कि देखिए ऑक्सीजन जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को दिया जा रहा है कोरोना मरीजों को, उसकी क्वालिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक फंगस का रीजन ये भी हो कि जो ऑक्सीजन दिया जा रहा है पेशेंट्स को उसकी क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो। दूसरी, क्या जो यहाँ पे डॉक्टर की सलाह के बिना जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो कोरोना से संक्रमित मरीज दवाइयां ले रहे हैं, क्या उसकी वजह से भी ये परेशानी पनप रही है ब्लैक फंगस? जी प्रियंका, इसको बिल्कुल वैज्ञानिक सोच से मैं समझा देता हूँ। हाँ। बहुत साधारण बात है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। पहले तो जो आपने पूछा उसका जवाब देता हूँ। डॉक्टर की लापरवाही से नहीं होगा ये। उसका कारण ये है कि डॉक्टर तो पहले भी इलाज कर रहा था। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। आज भारतीयों ने सीखा आपदा में अवसर। फंगस को पहले से पता है आपदा में अवसर। आपदा क्या है कि इम्यूनिटी आपकी कम हो गई, इसको फंगस को अवसर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप, मैं, कॉमन लोग हर दिन ब्लैक फंगस के स्पोर्स को इनहेल करते हैं, मतलब अंदर ले रहे हैं, लेकिन हमारा कोई कुछ ही बिगाड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इसको बलगम के रास्ते फेंक देता है बाहर। मतलब ब्लैक फंगस को ग्रो करने का मौका नहीं दिया हमने। जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई, कोविड हुआ, और कोविड में भी देखो आप सीरियस कौन होते हैं, आईसीयू में कौन जाते हैं, स्टेरॉइड इनको चलाना पड़ता है। जिनको पहले से ही इम्यूनिटी गड़बड़ रही, आपने सुना होगा कि यंग एडल्ट रहते हैं इम्यूनिटी, वो लड़के निकल जाते हैं, ये सिम्प्टोमेटिक रहते हैं। हाँ। तो ऑलरेडी इम्यूनिटी आपकी कमजोर रही, ऊपर से स्टेरॉइड देना पड़ा क्योंकि उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम चल रहा होता है। इन्फ्लेमेशन को नहीं रोकेंगे, मरीज की मौत हो जाएगी। तो स्टेरॉइड दिया, उसमें ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फंगस को। आप कोविड से निकले, आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ थी, फंगस अटैक कर गया। तो उसी समय हमें एहतियात की जरूरत है। जो आपने ऑक्सीजन का सवाल पूछा, देखो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन के एक पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर से तहत ही मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अगर उसमें भी कोई आपदा में अवसर कर रहा है, कोई अगर बिचौलिया बदमाशी कर रहा है, तो उसको जरूर पकड़ना चाहिए अगर उसमें कोई गंदगी है तो। अदरवाइज मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन, जैसे मैं तो सर्जन हूँ, हम लोग की लाइफ है, और ऑपरेशन थिएटर का ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चलता। जितना स्ट्रिंजेंट पैरामीटर्स है जिसपे हम चेक करते हैं ऑक्सीजन को, उसमें चांस नहीं है ब्लैक फंगस। दूसरा, मास्क जो इस्तेमाल किया जाता है मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए, आइडियली टेक्निकली हम लोग हर मरीज में नया मास्क इस्तेमाल करते हैं, और यही चाहिए भी। तो मरीज अपने लेवल पे ये जागरूक हो जाए कि भाई मास्क जो आप डॉक्टर दे रहे हो या नर्स को बोले तो नया दे रहे हो, नहीं दे रहे हो चेक कर ले, इतना कर सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम हो रही है जब अस्पताल से डिस्चार्ज होता है मरीज, उसके लगभग हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये ब्लैक फंगस ग्रो करना चालू होता है, और समस्या वहां होती है। इसलिए वातावरण में आपको सतर्क रहना है। ये ब्लैक फंगस का स्पोर वातावरण में है, अस्पताल में बहुत कम है। अस्पताल का इतना स्ट्रिंजेंट माहौल, इतना एंटीसेप्टिक माहौल रखा जाता है कि वहां तो नॉवल बैक्टीरिया ग्रो कर जाए बहुत बड़ी बात है, फंगस तो कहां से ग्रो करेगा। यानी कि जब आप डिस्चार्ज होकर घर पहुंच रहे हैं, ठीक होकर घर पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर अदिति, एक और भ्रांति यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। कई लोगों को लगता है, जैसे कि भी डॉक्टर अंशुमान ने कहा, कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो नमी है, उससे आपको बचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वहीं से एक परेशानी शुरू होती है। लेकिन कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जा रहा है। तो इस भ्रांति को लेकर आप क्या कहेंगे? ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। ये इन्फेक्शन एक से दूसरे इंसान पे नहीं पहुंचता, ये उसी इंसान तक सीमित रहता है, लेकिन ये उस इंसान के लिए बहुत, जान के लिए बहुत घातक है। तो इसलिए उस इंसान का इलाज करना चाहिए। और अगर आपकी नॉलेज में, आपके संपर्क में कोई भी ऐसा पेशेंट आपको लगता है, जैसे अभी कल ही मुझे एक पेशेंट मिला जिसने बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी एक बेड पे। जब उन्होंने ये बताया कि मैंने रोज क्लीन किया तो मुझे एक ब्लैक डिस्चार्ज दिखाई दिया, तो इमिडिएटली उन्हें एडवाइस किया गया कि आप उसका स्टेन कराएं और आप चेक कराएं। तो इस स्टेज पे अब जब वो पकड़े गए हैं तो वो इंट्रावीनस एंटीबायोटिक, एंटी फंगल जो डॉक्टर्स देंगे उससे पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो ये बताना जरूरी है कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, घर में इलाज ना करे, और जो उसे लेके जा रहे हैं वो डरे ना, ये उसको नहीं फैलेगा। ये बिल्कुल उसी पेशेंट को कन्फाइंड है जिसको हुआ है। बट हाँ, मास्क, वो भी डबल मास्क, एज WHO ने रिकमेंड किया है, डबल मास्क कवरिंग नोज एंड माउथ इज वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, यानी कि आप जरूर मास्क पहनना जरूरी है, और जो भी भ्रांतियां हैं उससे दूर हटने की जरूरत है। उसके साथ साथ अगर इस तरह की समस्या हो तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, खुद से इलाज ना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर अदिति, आप दोनों का जुड़ने के लिए और जरूरी और महत्वपूर्ण सलाह के लिए। तो बेहद जरूरी है कि ब्लैक फंगस से पहले तो डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, जैसा कि डॉक्टर अंशुमान ने कहा। उनका साफ तौर पर कह रहा है कि ये जो समस्या है ये शुरू से है, दवाइयां इसकी उपलब्ध है, जरूरत है कि खुद से इलाज न करके सीधे डॉक्टर से संपर्क किया जाए, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
नहीं। फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।